गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम लोग प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे कि प्रकाश का परावर्तन है क्या। इससे पहले हम लोग आपको बताए हैं कि प्रकाश क्या है। क्या बताएं आपको कि प्रकाश एक ऊर्जा का स्रोत है जिससे किसी वस्तु को देखने में सहायता मिलती है, उसी को क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। और लेकिन यहाँ पर अब पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन कि प्रकाश का परावर्तन है क्या। परावर्तन का मतलब कि प्रकाश की किरण किसी पर पड़ता है तो टकरा करके मुड़ जाता है, वो हो गया परावर्तन या परावर्तक पृष्ठ कहलाता है। लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, किसमें होता है प्रकाश का परावर्तन। क्या इस दीवार में प्रकाश का परावर्तन होता है, क्या इस जमीन में प्रकाश का परावर्तन होता है, क्या इस दरवाजा में प्रकाश का परावर्तन होता है, ये हमको पता नहीं है। लेकिन इस क्लास में आज हम लोग जानेंगे कि प्रकाश का परावर्तन है क्या, किस वस्तु में प्रकाश का परावर्तन होता है। तो चलिए इसका परिभाषा हम यहाँ पर लिख चुके हैं। क्या लिखे हैं कि जब प्रकाश की किरण किसी चमकीले चमकदार पृष्ठ पर पड़ती है तो वह टकराकर मुड़ जाती है। प्रकाश के इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या लिखे हैं कि जब प्रकाश की किरण किसी चमकीले चमकदार पृष्ठ कैसा होना चाहिए, चमकीला होना चाहिए। अब पृष्ठ कहने को उसका सतह कैसा होना चाहिए, चमकीला होना चाहिए। तो चमकीले पृष्ठ पर पड़ता है तो टकरा करके क्या जाती है, मुड़ जाती है। प्रकाश की इस घटना को क्या कहा जाता है, प्रकाश का परावर्तन। क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। तो इसका परिभाषा क्या हो गया कि जब प्रकाश की किरण किसी चमकीले चमकदार पृष्ठ पर पड़ती है तो टकरा करके मुड़ जाती है। प्रकाश के इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब चमकदार पृष्ठ कहने का मतलब क्या होता है, चमकदार पृष्ठ। चलिए शीशा लेते हैं, दर्पण, स्टील का बर्तन लेते हैं, ये सब क्या होता है, काफी चमकीला होता है। तो चलिए आज हम लोग प्रकाश का परावर्तन की घटना को दर्पण के माध्यम से बताएंगे कि दर्पण में कैसे प्रकाश का परावर्तन होता है। तो चलिए इससे पहले हम एक दर्पण की फोटो बनाते हैं। दर्पण कहने का मतलब एक शीशा होता है, उस शीशा के एक भाग क्या किया जाता है, पेंट किया जाता है, उसे दर्पण कहते हैं। तो दर्पण का परिभाषा यदि किसको चाहिए तो क्या होता है कि उच्च कोटि के पॉलिश किए हुए शीशे को क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। उच्च कोटि के पॉलिश किए हुए शीशे को क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। तो चलिए दर्पण का फोटो बनाते हैं। देखिए ये अभी तक शीशा है, इसको पेंट नहीं किया है, पेंट कर देते हैं इसको। चलिए क्या कर दिए, पेंट कर दिए। चलिए इसका नाम कुछ दे देते हैं, कुछ भी दीजिए, यहाँ पर एम दे देते हैं, इसको एम डैश दे देते हैं। ये दर्पण हो गया। दर्पण किसे कहते हैं कि उच्च कोटि के पॉलिश किए शीशे को क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। अब प्रकाश का परावर्तन हम लोग देखना है, दर्पण में नहीं। प्रकाश का परावर्तन क्या कर रहा है कि किसी चमकीले चमकदार पृष्ठ, इसका एक भाग चमकीला होता है, नीचे वाला भाग चमकीला नहीं, क्योंकि उधर पेंट किया हुआ है। तो जब इस चमकीले भाग पर प्रकाश की किरण पड़ती है तो टकरा करके मुड़ जाती है। प्रकाश की इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो देखिए कैसे होगा कि जब प्रकाश की किरण चमकीले चमकदार पृष्ठ पर पड़ती है, जब प्रकाश की किरण चमकीले चमकदार पृष्ठ पर पड़ती है तो वो टकरा करके मुड़ जाती है। देखिएगा आप ऐसे दर्पण पर टॉर्च मारिए, यहाँ पर लगने के बाद दूसरा कोना में चला जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर हुआ है कि जब प्रकाश की किरण चमकीले चमकदार पृष्ठ पर पड़ती है तो टकरा करके मुड़ गई है। ठीक है, अब इसको यदि सीधा सीधा मारिएगा तो सीधा वापस आ जाती है। तो इसको सीधा मारिएगा तो ये सीधा फिर से क्या हो जाएगी, वापस चली जाएगी। और ध्यान दीजिए जो प्रकाश किरण किसी पृष्ठ पर पड़ती है उसे क्या कहते हैं, आपतित किरण। आपतित किरण क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं, आपतित किरण। और जो प्रकाश की किरण टकरा करके मुड़ जाती है उसे क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। क्या कहते हैं, और जो सीधे आएगा सीधे वापस आएगा, देखो लंब की तरह, उल्टा की तरफ की हो जाएगा लंब, तो उसको क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, अभिलंब कहते हैं। तो क्या बताया गया कि जब प्रकाश की किरण किसी चमकीले चमकदार पृष्ठ पर पड़ती है तो वो टकरा करके मुड़ जाती है। प्रकाश के इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं।
देख सकते हैं कि प्रकाश का परावर्तन में घटना क्या घट रही है कि किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश किरण, ध्यान दीजिए फोटो में ही सब हो जाएगा, बाकी कॉपी में लिखने की जरूरत नहीं है। क्या है आपतित किरण किसे कहते हैं कि किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को, किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। इसको आय द्वारा सूचित करते हैं, किससे, आय द्वारा। तो क्या हो गया आपतित किरण, किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं। ओके, किसी को दिक्कत यहाँ तक? अब जब यहाँ तक दिक्कत हो ही नहीं गया तो आगे देखिए परावर्तित किरण कि किसी पृष्ठ पर पड़ने के बाद जब प्रकाश की किरण दूसरी ओर मुड़ जाती है उस किरण को क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। जब प्रकाश की किरण किसी पृष्ठ पर पड़ती है तो टकरा करके मुड़ जाती है, मुड़ने वाली किरण को क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। परावर्तित किरण को आर द्वारा सूचित किया जाता है। आर मतलब रिफ्लेक्ट, रे, रे मतलब किरण, आई मतलब इंसिडेंट, रे मतलब किरण। हो गया। तो आपतित किरण किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण, किसी पृष्ठ पर पड़ने के बाद टकरा कर मुड़ जाती है उस किरण को क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। अब यहाँ पर देखिए अब क्या लिखा गया, अभिलंब। क्या है, अभिलंब। इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इसके साथ और एक होता है यहाँ पर आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। चलिए देखिए अभिलंब किसे कहते हैं, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के बीच डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। एकदम सिंपल और सरल, कोई आज तक बताएगा नहीं ऐसे। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। और एक ध्यान से, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के बीच डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। हो गया। अब देखिए आपतन बिंदु, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा बीच में डाला गया अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। इस बिंदु को क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। किसी को दिक्कत नहीं तो वो एक बार देखिए, प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश की किरण किसी चमकीले चमकदार पृष्ठ पर पड़ती है तो टकरा करके मुड़ जाती है, प्रकाश की इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। अब देखिए आपतित किरण किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण, किसी पृष्ठ पर पड़ने के बाद वो मुड़ जाती है उस किरण को क्या कहेंगे, परावर्तित किरण। आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के बीच डाले गए लंब को अभिलंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा बीच में डाले गए अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं, एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं, उस बिंदु को क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। कौन सा बिंदु कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, अब इसका कुछ नियम होता है, प्रकाश के परावर्तन का कुछ नियम होता है। तो नियम को चलिए हम लोग अगला वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए इस वीडियो को जो है आप लोग अच्छी तरह से ध्यान से देखिए और एक बार अच्छी तरह से समझने का प्रयास कीजिए। मेरे ख्याल से आपको कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए, और यदि दिक्कत होगा तो आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमको जरूर से जरूर बताइए कि इस वीडियो में आपको कहाँ दिक्कत है। ज्यादा दिक्कत है तो हम आपको फिर से बताने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप इसको अच्छी तरह से देखिए।